अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास एक टोटल हम ये 4 करेंगे एग्जांपल्स, और फिर हम जो है वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है वो एक एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास है, ये रिलेटिवली इजी आ गई है। वाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वाई रो डैश माइनस, पहले करा देनी चाहिए थी बहरहाल, अब 5y इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव, इसमें सिर्फ ये है कि वो जब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे उसमें यहाँ कुछ नई चीज़ जो है वो यूज़ होगी। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 3। सो उसी तरह ही पहले आपने जो है क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है अपना। तीनों टर्म्स का अलग-अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो हमें ले लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव का पहले फार्मूला लगा लें, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश। उसके बाद इसका लगा लें फार्मूला 4, उसी तरह ही लिखा रहना चाहिए। मैं सेकेंड लाइन पे आ जाता हूँ, -4 इंटू एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0। ये आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला। उसके बाद +5, ये वाई ऑफ टी है जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता, सो इसका लैप्लास क्या होगा, वाई ऑफ एस। 0 कांस्टेंट है, 0 का लैप्लास 0 ओवर एस यानी 0 ही होता है। अब आप क्या करें जी, ये जो हमारे पास दो कंडीशन हैं कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये इधर पुट करते हैं, एंड y डैश इज इक्वल टू 3, इसमें आप पुट करते हैं। सो यू विल हैव एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस माइनस 3 माइनस 4s वाई ऑफ एस, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 1 +4 +5 वाई ऑफ एस। तो ये इसमें हमने ये ब्रैकेट खोली और इसमें जो है वो कंडीशंस की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। और आगे वही वाले स्टेप हैं जी कि जिन टर्म्स में वाई ऑफ एस नहीं है उनको ले जाएं राइट साइड पे। सो इधर हमारे पास 3 टर्म हैं जिनमें वाई ऑफ एस नहीं है, -s है, -3 है, +4 है। तो -s राइट साइड पे जाके बन जाएगा +s, और इन कॉन्स्टेंट्स को आपस में इधर ही कर लें, -3 +4 ये होगा जी +1, और राइट साइड पे जाएगा तो ये +1 की बजाय बन जाएगा -1। बाकी ये 3 चीज़ें हैं जिनमें वाई ऑफ एस है, इनमें वाई ऑफ एस को ले लें उसी तरह कॉमन। नाउ यू हैव एस स्क्वायर -4s। अब देखें जी इधर फैक्टर से काम ये हमारा हो जाएगा। सो इधर हम जो है वो अपने फैक्टर से जो है वो काम चला लेंगे। सो +5 प्लस नहीं, बल्कि फैक्टर से नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर्स का क्या मसला है कि इस पे जब हम करेंगे तो ये -5 + 1 करके होगा, जबकि तो ये अब जल्दी में मैंने देखा, आपसे भी ये गलती बिल्कुल हो सकती है, जल्दी में आप करें जी इसको -5, क्योंकि इधर आप देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 5 है, इधर आप करेंगे जी अच्छा जी -5 + 1, सो उसका प्रोडक्ट भी 5 है, लेकिन साइंस में फ़र्क है, क्योंकि इधर +1 है, इधर +5 है, इनका प्रोडक्ट है +5। जब आप इसको करेंगे -5 + 1 तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा -5, तो वो जल्दी में करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो सेकंड हम फिर कंप्लीटिंग स्केयर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर s-2 का होल स्केयर हम देखें तो वो क्या होता है जी, s-2, क्योंकि यहाँ -4s है और यहाँ s स्केयर है, सो हम s-2 होल स्केयर देख लेते हैं। वो होता है जी s स्केयर -4s + 4। तो 5 को हम स्प्लिट कर देते हैं 4 और 1 में।
सो 5 को हम 4 और 1 में स्प्लिट कर देते हैं। ये जो 4 वाला पोर्शन है ये s माइनस 2 होल स्केयर का स्केयर कंप्लीट करने में यूज़ हो जाएगा। सो s स्केयर माइनस 4s प्लस 4, ये पूरा फार्मूले के मुताबिक जो है s माइनस 2 का होल स्केयर बन जाएगा। और दूसरा आपके पास रह जाएगा प्लस जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं इसको वो उधर ले जाते हैं दूसरी साइड। अब इसमें इक्वेशन बड़ी आसान थी, इसमें कहते हैं बड़ी आसान है, लेकिन अब इसमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए हमारे पास नई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। अब देखिएगा जी यहाँ क्या होता है। अब ये जो फॉर्म है एज सच ये किसी का भी लैप्लास नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि हम इसके साथ करते क्या हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं थोड़ी देर के लिए, सो आई कैन सी कि मेरे पास जहाँ भी साइन होता था या कॉज होता था उसके डिनोमिनेटर में होता था एस स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी एक एस का स्केयर और एक कांस्टेंट का स्केयर। तो कांस्टेंट तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं थोड़ी देर के लिए -2 को भूल जाऊँ, सर मैं कहता था कि राइट साइड के लिए कोई रूल नहीं है, आपने खुद सोचना है। सो अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि अगर एस स्केयर प्लस 1 होता तो ये होता है ये एस का स्केयर है, ये 1 का स्केयर है। तो साइन टी का डिनोमिनेटर भी यही है, कॉस टी का डिनोमिनेटर भी यही है, अगर ये मैं -2 को भूल जाऊँ। और अगर -2 आ जाए तो मेरे देर में फ़ौरन फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम आता है कि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम कहता है कि व्हेन एस इज़ रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए। सो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो आई नो कि ये एस स्केयर प्लस 1 जो है ऊपर को भी भूल जाऊँ तो एस स्केयर प्लस 1 साइन टी के डिनोमिनेटर में भी आता है और कॉस टी के डिनोमिनेटर में भी आता है। लेकिन साइन टी के न्यूमिनेटर में कांस्टेंट आता है और कॉस टी के न्यूमिनेटर में आता है एस। सो अब न्यूमिनेटर में मेरे पास दोनों टर्म्स हैं। सो हाउ कैन आई स्प्लिट, मैं क्या करता हूँ, मैं राइट साइड को कर देता हूँ स्प्लिट, दिस इज़ एस ओवर, क्योंकि ये माइनस के साइन है तो मैं फ्रैक्शंस को सेपरेट कर देता हूँ। अब देखें जी, अब राइट वाला तो बिल्कुल क्लियर हो गया। राइट ये जी मेरे पास साइन टी का जी लैप्लास है, बट एस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एस माइनस 2। सो ये साइन टी का लैप्लास है विद फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अप्लाइड। इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ तो ये जी है, अभी मैं एक स्टेप कहने शॉर्ट भी कर सकता था एक किस्म का, लेकिन अभी मैंने उस तरह किया नहीं है। सो इधर अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसको ना इधर देखें, ये कॉज टी का लैप्लास है, बट एस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एस माइनस 2 इन डिनोमिनेटर, बट न्यूमिनेटर में रिप्लेस नहीं हुआ। तो न्यूमिनेटर में भी रिप्लेस कर लें, वो बड़ा आसान तरीका है कि अगर इधर -2 है तो इधर क्या करें, इधर -2 भी कर लें और प्लस, ठीक है। आपको पता है माइनस प्लस 2 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही चीज़ है। सो इधर s -2 हो जाएगा मेरे पास, s -2 होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखें इसका डिनोमिनेटर भी वही है, इसका डिनोमिनेटर भी वही है। इस +2 वाले को मैं चूँकि ये +2 कांस्टेंट है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो +2 -1 ये होके बन जाएंगे 1 ओवर ये +-1 +2 -1 +1 हो जाएगा। तो अब काम क्लियर हो गया। अब जी ये चीज़ मेरे पास कॉस टी का लैप्लास है, बट s हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय s -2, तो इधर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगेगा। ये चीज़ मेरे पास साइन टी का लैप्लास है, बट s हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय s -2। सो अब मैं बड़े आराम से इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ले सकता हूँ।
सो वाई ऑफ एस का तो इन्वर्स लैप्लास हो जाएगा वाई ऑफ टी। ये क्या चीज़ है जी? ये है कॉज टी का लैप्लास, बट एस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एस माइनस टू। तो दिस इज़ कॉज टी, this will be multiplied by an exponential. S has been replaced by s minus 2, so e raised to pi 20। ये चीज़ है जी sin t का लैप्लास, बट s has been replaced by s minus 2, तो इसके साथ भी e raised to pi 2t। इसमें आपने क्या किया कि इक्वेशन तो सिंपल थी, लेकिन साथ हमने जो है ना हमें कोई पार्शियल फ्रैक्शंस भी नहीं बनानी पड़ी, बट हमने इसके साथ जो है अपना शिफ्ट थ्योरम को जो है वो यूज़ किया। नेक्स्ट हम आते हैं जी एक और एग्जांपल की तरफ। पहले कर लेते हैं, अब एक साइमल्टेनियस की कर लेते हैं। साइमल्टेनियस में हमारे पास जी एक है, इसको मैं 4 का नाम दे देता हूँ, ये वाला, लेकिन इसमें एक ओडी नहीं है, इसमें है जी आपके पास साइमल्टेनियस ओडी। solution of simultaneous ODE by Laplace transform. So here we have dx dt y is equal to sin of t। अब ये मैंने आप लोगों को मैटलैब के लिए भी दिया था इस तरह का न्यूमेरिकल, तो ऑल्दो वो लैप्लास से तो नहीं था, लेकिन साइमल्टेनियस ओडी का जो सोल्यूशन होता है ना, अब मुझे नहीं पता वो उसमें कुछ मैटलैब में कुछ इश्यूज थे या जो भी है, बट इसके जो सोल्यूशन का मतलब होता है यू हैव x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। सो मुझे x निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्री फ्रॉम एनी डेरिवेटिव, इसी तरह मुझे y निकालना है एज फंक्शन ऑफ टाइम फ्री फ्रॉम एनी डेरिवेटिव। अब आप लोगों ने मैटलैब भी यूज़ की थी, उसमें वो इस तरह का मैंने आपको दिया था, और उसमें आपने क्या किया, x के इक्वेशन में y इन्वॉल्व थी, y की इक्वेशन में x इन्वॉल्व था, ऐसे नहीं होता, ऑल्दो कि वो मैंने उसको इतना नहीं किया। अब इधर आप देखेंगे कि इसके साइमल्टेनियस के सॉल्यूशन का जो है क्या मतलब होता है। सो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, इसको हम नंबर भी दे देते हैं क्योंकि दो इक्वेशन है तो बार बार वो नंबर्स की तरफ जो है वो आ रहा होगा, बल्कि अभी ज़रूरत नहीं है, लैप्लास ले लें, ऊपर दोनों इक्वेशंस का लैप्लास लें। तो लैप्लास वाली होगी ना, उसमें फिर कंडीशंस पुट करके उसको हम जो है वो नंबर लगा देंगे। सो हेयर यू हैव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो, और इधर जो ये वाई ऑफ टी है ये बन जाएगा वाई ऑफ एस साइन टी का जो है वो लैप्लास वही क्या होता है 1/s प्लस, इसमें ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो की जगह इनिशियल कंडीशन में लिखी नहीं है, ज़ाहिर है इनिशियल कंडीशन के बगैर तो ये नहीं सॉल्व हो सकता। सो इसी तरह सेकंड का भी हम ले लेते हैं एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, इधर एक्स है प्लस एक्स ऑफ एस, इधर कॉस टी है इज इक्वल टू एस ओवर एस। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन का लैप्लास आ गया, नीचे वाली इक्वेशन का लैप्लास आ गया। इसमें इनिशियल कंडीशन मैं इधर ही पुट कर देता हूँ, तो इनिशियल कंडीशन मैंने लिखी नहीं है, लेकिन जाहिर है इनिशियल कंडीशन के बगैर ये दो डेरिवेटिव हैं, दो फर्स्ट ऑर्डर ओडीज हैं, तो आपके पास दो इनिशियल कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। ये मैंने लिख दी, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0। सो ये मैं इधर ही पुट कर देता हूँ, एक्स ऑफ ज़ीरो की जगह हम कर देते हैं जी 1 और वाई ऑफ ज़ीरो की जगह कर देते हैं 0। अब इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2, जिसमें कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी पुट हम कर चुके हैं।
सो आई हैव नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब साइमल्टेनियस ओडी में आपने क्या करना होता है, आपने ना वो जैसे मैंने आपको बताया, आपने वाई ऑफ एस की इक्वेशन भी निकालनी होती है और एक्स ऑफ एस की इक्वेशन भी निकालनी होती है, दोनों की इक्वेशन निकालनी है। सो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई हैं, इससे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एडवांटेज है, ओडी अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। सो मैं क्या करूँगा कि या मैं दो दफ़ा मैंने इसको करना होगा, 2 स्टेप्स। एक दफ़ा मैं क्या करूँगा कि इसमें से वाई ऑफ एस ख़त्म कर दूँगा, सिर्फ एक्स ऑफ एस रह जाएगा, फिर एक्स ऑफ एस के लिए सॉल्व करूँगा। दूसरी दफ़ा मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसमें से उसका उलट करूँगा, यानी एक दफ़ा मैंने एक्स ऑफ एस को ख़त्म करना है, एक दफ़ा जो है वो मैंने वाई ऑफ एस को ख़त्म करना है। सो इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये एक्स ऑफ एस है, और चलो अगर मैंने वाई ऑफ एस को सपोज ख़त्म करना है, इधर वाई ऑफ एस के साथ जो है वो एस है, इधर एस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को एस से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इधर भी एस वाई ऑफ एस आ जाएगा, फिर इधर भी एस वाई ऑफ एस आ जाएगा। तो फिर मैं एक को माइनस करूँगा तो दूसरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 1 बाय एस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। सो 2 पर मैं लिख लेता हूँ वाई ऑफ ज़ीरो, जो ज़ीरो था वो तो ख़त्म हो गया। क्योंकि इसको मैं भी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा किसी चीज़ से, ऊपर वाली को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी एस से। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ये 1 है, -1 जब एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी -s। उसके बाद ये जब एस से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा एस वाई ऑफ एस, ये एस से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा एस ओवर एस। दूसरा ये तो मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये प्लस बन जाएगा। सो अब मेरे पास क्या होगा जी, ये एस वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ एस, ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास क्या होंगी, ख़त्म हो जाएगी। सो इसी तरह ये जो है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास इधर रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा जी एक्स ऑफ एस, ऊपर से सिर्फ रह गया, इधर से रह गया माइनस एस स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स, इधर से रह गया प्लस एस, दिस इज इक्वल टू 0। अब वही वाला काम आपने करना है जी, जिन टर्म में एक्स ऑफ एस है उनको रहने दें लेफ़्ट साइड पे और उनके कोफिशेंट्स को कॉमन कर लें, और जिस टर्म में एक्स ऑफ एस नहीं है उसको ले जाएं राइट साइड। उसके बाद इसका कोफिशेंट राइट पे ले जाएं, सो ये बन जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसका फार्मूला मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये शायद ज़बानी बताया हो कि आपको जो ये मैं लिख रहा हूँ जी, कॉस ओमेगा टी का लैप्लास क्या था, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह साइन ओमेगा टी का लैप्लास क्या था, ओमेगा ओवर एस स्क्वायर। अगर इनके दरमियान साइन माइनस हो जाए, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ इस साइड, तो ये हाइपरबोलिक का बन जाते हैं। साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का जो लैप्लास होता है वो होता है ओमेगा ओवर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह जो काज हाइपरबोलिक का होता है वो होता है जी एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो इधर आपको ये वाली फॉर्म नज़र आ रही है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाली। सो आप इधर इन्वर्स लैप्लास ले लेते हैं, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म,
ये आपका जी बन जाएगा एक्स ऑफ टी, और ये आपका बन जाएगा कॉस, क्योंकि इधर ओमेगा जो है वो आपका कांस्टेंट 1 है, तो ये आपका बन जाएगा कॉस वेक्टर टी। सो ये आप देखें जो मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की हैं। नाउ दिस इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें वाई नहीं है, तो साइमल्टेनियस में आपने ये ध्यान रखना है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी ये एक पोर्शन हुआ है, तो मैंने सिर्फ एक्स, अगर तो आपको लिखा हो ना प्रॉब्लम में साइमल्टेनियस के लिए एक्स निकालें, एक्स ऑफ टी निकालें या वाई ऑफ टी निकालें, फिर तो आप सिर्फ उस पर फोकस करें। लेकिन अगर आपको लिखा हो कि सॉल्व करें, फिर अभी आधा काम होगा, अभी आपने दूसरा भी निकालना है। सो दूसरा निकालने का क्या तरीका है जी? दूसरा निकालने का भी यही तरीका है। दूसरा निकालने के लिए अगेन आप उन्हीं दो स्टार्ट वाली इक्वेशंस पे जाएंगे। तो इधर हमने क्या किया था, हमने कहा था जी कि ऊपर वाई ऑफ एस के साथ एस नहीं है, तो हमने एस को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम देखते हैं एक्स ऑफ एस को। एक्स ऑफ एस को हम देखते हैं, इधर इसके साथ एस है। अब पहले हमने वाई ऑफ एस ख़त्म किया, अब हमने एक्स ऑफ एस ख़त्म करना है। सो एक्स ऑफ एस में इधर एस है, इधर एस नहीं है। सो अब हम इसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन को जो है वो माइनस करेंगे। सो नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई 2/s and subtract from 1। तो 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं 1 लिख लेता हूँ कॉन्स्टेंट्स पुट करने के बाद। अच्छा जी, 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एस से, ये बन जाएगा एस स्केयर वाई ऑफ एस, ये चीज़ ज़ीरो ही रहेगी, ये बन जाएगा एस एक्स ऑफ एस, ये बन जाएगा एस स्केयर ओवर एस। क्योंकि माइनस करना है, साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस तो एक्स एक्स ऑफ एस और एक्स एक्स ऑफ एस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस वाई ऑफ एस माइनस एस स्केयर वाई ऑफ एस। इधर मेरे पास आ जाएगा एस स्केयर प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लें, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा। उसके बाद मैंने अगले स्टेप्स वही करने हैं कि इधर जो है मैंने वाई ऑफ एस के कोफिशिएंट में कॉमन लेना है 1 माइनस एस स्केयर। ये जो 1 है इसमें वाई ऑफ एस नहीं है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है इसको राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देते हैं। अब 1 के साथ जाके 1 माइनस एस स्केयर डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एस स्केयर और 1 माइनस एस स्केयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 वाई ऑफ एस इधर आ जाएगा सिर्फ, इधर 1 ओवर 1 माइनस एस स्केयर, और जब ये सेकेंड टर्म के साथ 1 माइनस एस स्केयर डिवाइड होगा तो 1 माइनस एस स्केयर और 1 माइनस एस स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास ये रह जाएगा 1 ओवर एस स्केयर। सो इधर अब मेरे पास मुझे पता लग गया किसका लैप्लास है, ये आप देख सकते हैं कि साइन टी का लैप्लास है, और ये वो कॉस हाइपरबोलिक एस स्केयर -1 जो है वो कॉस हाइपरबोलिक टी का जो है वो लैप्लास होता है। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, वाई ओवर एस, इसको थोड़ा इधर प्लस की बजाय माइनस लगा देते हैं, और इधर एस स्केयर -1 कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये
साइन टी का लेप्लास है, और ये जो दूसरा मेरे पास है ये साइन हाइपरबोलिक टी का जो है वो लेप्लास है। सो टेक इनवर्स लेप्लास, y ऑफ टी इक्वल टू साइन टी। तो इसके बाद अब जो थर्ड पोर्शन है लेक्चर का, उसमें हम अब कन्वोल्यूशन की जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जो अगर आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन और ये कंप्लीटिंग स्केयर और ये सारा कुछ अगर फेल हो जाए, तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास कन्वोल्यूशन की होती है, जो रिलेटिवली मोस्ट डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखना चाहिए। उसकी कुछ एग्जांपल्स अब जो है हम लेक्चर के लास्ट पोर्शन में करते हैं।